अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ की की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कह रखा है, डाउट आप कुछ भी पूछ सकते हैं। कहां पूछ सकते हैं? बिस्ट रवि 840@gmail.com। ठीक है ना, ये मेरी जीमेल आईडी है। इस पे क्वेश्चन आप मुझे भेजें और आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो केवीएस पीआरटी में बायोलॉजी में क्लास 9th में ये कुछ टॉपिक है जो डाउट के थ्रू पूछे गए हैं। अगर आप सबका भी ये डाउट है तो आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, और साथ ही साथ अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़े तो और भी यूजफुल होने वाली है। ठीक है ना, तो मैं पांचों टॉपिक आपको समझा रहा हूं, सुनने की कोशिश करना। सबसे पहले इन दोनों की बात करते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की। सुनना, मानो ये एक सेल है, मानो ये एक सेल है। ठीक, अब होता क्या है, आपको पता है कि आप लोग ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो, और आपको पता है कि हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है? टिश्यूज से, पहले ऑर्गन से। जैसे ऐसा होता है ना, सेल्स से टिश्यूज बन रहे हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बन रहे हैं, ऑर्गन से बॉडी बन रही है। तो अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो वो ऑक्सीजन ऑर्गन्स तक पहुंच रही है, ऑर्गन से टिश्यूज तक, टिश्यूज से सेल तक। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। उस प्रोसेस को कहा जाता है, अच्छा देखो यहां समझना, वैसे तो इसे ब्रीथिंग कहा जाता है, मुझे पता है। ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। लेकिन हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाओ, पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, मोमोज खा लो, वो सारा का सारा कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और इसी एनर्जी से हमारा बॉडी वर्क करता है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? और इस रिएक्शन को कहा जाता है रेस्पिरेशन। तो ये अंतर समझ लेना रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में। ब्रीथिंग का मतलब होता है बस सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस, ओके, सांस लेना और सांस छोड़ना। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। तो मैं रेस्पिरेशन के बारे में कह रहा हूं। तो जो रेस्पिरेशन हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन से ये सब बन रहा है। ठीक है ना, ये कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर हुआ ये बात? और जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी लिक्विड है, वो सारा कहां तक पहुंचेगा? सेल तक पहुंचेगा। देखते रहना, अभी कहानी जुड़ेगी और आपको ये पांचों टॉपिक जिंदगी भर के लिए तैयार हो जाएंगे अगर आपने ढंग से इसको देखा तो। ठीक है, अब मान लो ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए और बाहर CO2 आनी चाहिए। अंदर ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए, बाहर CO2 आनी चाहिए। ये गैसेस तो हैं दोनों। तो गैसेस का जो फ्लो होता है वो किसके वजह से होता है? डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिससे गैसेस का फ्लो होता है। डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिससे गैसेस का फ्लो होता है। क्लियर है बात? चलो, अब इसके बाद आते हैं दूसरी चीज। अब इसके बाद आते हैं दूसरी चीज, क्या कि अब मान लो सेल के अंदर कोई लिक्विड जाना है, लिक्विड बाहर आना है। खाना भी तो चाहिए सेल को, हम जो खा रहे हो सेल तक पहुंचेगा। तो जब कोई लिक्विड या फूड आइटम या कुछ भी अंदर जा रहा है लिक्विड, वो प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को कहते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जहां पे अधिक कॉन्सेंट्रेशन होगी वहां से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लिक्विड फ्लो करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर है बात? चलो, अब सुनना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब मान लो ये एक सेल है, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। सेल के अंदर भी लिक्विड होता है, सेल के सराउंडिंग में भी लिक्विड होता है। अगर मेरे सेल के सराउंडिंग वाले लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, किससे? अंदर वाले से। सेल के अंदर जो लिक्विड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम और सेल के बाहर जो लिक्विड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1% हो गई और अंदर वाले की कॉन्सेंट्रेशन 0.9% है। तो होगा क्या प्यारे बच्चों? सारा का सारा लिक्विड सेल के अंदर एंटर करना शुरू कर जाएगा और जिससे सेल क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी, है ना। और अगर ये प्रोसेस चलता ही रहा तो सेल फट जाएगी, सेल ब्रस्ट हो जाएगी और इंसान मर जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसीलिए आपने कभी सुना है कि ये भी सुना होगा, अगर इंजेक्शन में, सिरिंज में पानी भर के भी लगा दिया जाए ना, वो भी जान ले लेता है।
क्यों? क्योंकि सेल के अंदर जो लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन और सेल के बाहर जो लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन है, इन दोनों का काफी खेल है। अगर एक कॉन्सेंट्रेशन मिसमैच हुई तो सारा खेल बदल जाएगा। तो ये वाला केस, जब हमारे सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है लिक्विड की, अंदर कम होती है, उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझ आ रहा है? अगर सेल के बाहर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन और अंदर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, मान लो बाहर भी 0.9% है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, अंदर भी 0.9% है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, उसे कहेंगे आइसोटोनिक, क्योंकि आइसो का मतलब होता है सेम। और अगर सेल के बाहर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब ये सेल है, सेल के बाहर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन कम है और अंदर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर 1% और बाहर 0.9% है, तो सारा लिक्विड सेल का कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और जिसके वजह से क्या होगा? सेल हमारी श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगी। इस तरह को कहते हैं हाइपरटोनिक। एक बार और, हाइपोटोनिक में सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, अंदर का कम। इससे क्या होगा? सारा पानी अंदर चला जाएगा और सेल स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। आइसोटोनिक दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर, तब सेल एज इट इज रहेगी। हाइपरटोनिक जब बाहर वाला कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और अंदर वाला ज्यादा। तो हमने पढ़ा ऑस्मोसिस में क्या होता है? हायर टू लोअर फ्लो होता है। तो सारा सेल के अंदर का लिक्विड बाहर आ जाएगा और हमारी सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। और ये दोनों ही कंडीशन कौन कौन सी? हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, दोनों ही कंडीशन जानलेवा होती है। इसीलिए कभी सुना है ना आपने, इंजेक्शन में अगर सिर्फ पानी भर के भी लगाया जाए तब भी इंसान की जान जा सकती है, एयर भी डाली जाए तब भी जान जा सकती है। ये सारी कहानी ये है। इसी तरह के कंसेप्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।